Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher for chemistry grade 8, lecture number 65, uses of isotope, page 57, 58, unit number 2, structure of atom. Today we will discuss uses of isotopes. In the previous lecture we have already discussed isotope and examples of isotopes. Now we will discuss uses of isotope. Isotopes are used in chemical, agriculture and medical research for diagnosing and treatment of disease. Isotopes of certain elements show radioactivity while other do not. जितनी भी आइसोटोप है, फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन देख लें, कार्बन की 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, लेकिन इसमें कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव है। हर आइसोटोप ज़रूरी नहीं है कि वो रेडियो एक्टिविटी शो करे। रेडियो एक्टिविटी द एलिमेंट जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस होती है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप ऑफ रेज उससे रेडिएट होते हैं। दीज रेज आर अल्फा रेज, beta rays, gamma rays. Alpha rays are positively charged, beta rays are negatively charged and gamma rays are neutral. तो इसी तरह हर आइसोटोप रेडियोएक्टिविटी शो नहीं करता, हर आइसोटोप से रेडिएशंस नहीं होते। जिससे रेडिएशंस होती है दैट इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड द प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। दैट इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। सम ऑफ यूजेस ऑफ आइसोटोप आर गिवन बिलो। अब डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोप्स आपके बुक पेज नंबर 57 पे दिए गए हैं और उसके यूजेस भी है। फॉर एग्जांपल आयोडीन 131, दैट इज़ द आइसोटोप ऑफ आयोडीन, आयोडीन 131. आयोडीन 131 बिकम कंसनट्रेटेड इन थायराइड ग्लैंड एंड इज़ यूज्ड एज क्योर फॉर गाइटर। इट इज़ यूज फॉर क्योर फॉर गाइटर। ये आपको पता है कि आयोडीन जो है ये आपके ये गाइटर के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे अगर आप देख ले फिगर में, यहाँ पे आयोडीन थायराइड ग्लैंड्स हैं। उसी थायराइड ग्लैंड्स में आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से यहाँ पे गाइटर होता है, गाइटर। और इसी गाइटर के ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन 131 की बम्बारमेंट करते हैं। Iodine 131 is bombarded on the goiter for the treatment of goiter and it is used as cure for goiter. Iodine 133 is used for brain imaging. It is used for brain imaging. Brain image के लिए हम इसको iodine 131 यूज़ करते हैं। अब हेवी आइसोटोप जितनी भी है, फॉर एग्जांपल ड्यूट्रियम दैट इज़ डी, हेवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम इज़ द हेवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हेवी कार्बन दैट इज़ कार्बन 13, हेवी नाइट्रोजन दैट इज़ नाइट्रोजन 15, हेवी ऑक्सीजन दैट इज़ ऑक्सीजन 16 एंड आयोडीन 131 आर बीइंग यूज्ड एज ट्रेसर एलिमेंट in biochemical and physiochemical research to trace the path of the element to the defective or obstructed part. जितनी भी बायोकेमिकल और फिजियोकेमिकल रिसर्चेज है उसमें ये हेवी आइसोटोप्स यूज़ होते हैं एज ए ट्रेसर एलिमेंट। अब्स्ट्रक्टेड, जहाँ पे अब्स्ट्रक्टेड पार्ट हो या डिफेक्टिव पार्ट हो, तो डिफेक्टिव पार्ट को फाइंड करने के लिए या अब्स्ट्रक्टेड पार्ट को फाइंड करने के लिए दीज एलिमेंट्स आर यूज एज ट्रेसर्स। दीज एलिमेंट्स trace the path of the elements to the defective or obstructed part. जितनी भी फिजियोकेमिकल या बायोकेमिकल रिसर्च है जहाँ पे कोई obstructed पार्ट हो, कोई डिफेक्टिव पार्ट हो, तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ड्यूट्रियम कार्बन 13, नाइट्रोजन 14, हेवी ऑक्सीजन दैट इज़ ऑक्सीजन 18 एंड आयोडीन 131, इसको एज ए ट्रेसर एलिमेंट हम यूज़ करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव और डिफेक्टिव पार्ट को फाइंड करने के लिए, एज ए ट्रेसर एलिमेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख ले इस फिगर में, अगर आप देख ले कीमोथेरेपी होती है, डिफरेंट केमिकल से कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कीमोथेरेपी।
यहाँ पे इस फिगर में देखें, दैट इज़ कीमोथेरेपी। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स आर यूज्ड फॉर कीमोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फॉर एग्जांपल, radium irradiation and cobalt-60 are used in the treatment of cancer and for diagnosis of tumor। जितनी भी ट्यूमर्स है जो कैंसर काज करते हैं या जहाँ पे अफेक्टेड एरिया कैंसर का अफेक्टेड एरिया है, उसी पे हम रेडियम या कोबाल्ट-60 के रेडिएशंस बम्बार्मेंट करते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे अफेक्टेड एरिया हो, कैंसर अफेक्टेड एरिया हो, तो उसकी कीमोथेरेपी के लिए या उसकी रेज बम्बार्मेंट के लिए हम कोबाल्ट-60 आइसोटोप यूज़ करते हैं या रेडियम की इरेडिएशंस करते हैं। उस पर रेडियम इरेडिएशंस और कोबाल्ट-60 जो है इसकी बम्बार्मेंट हम करते हैं कैंसर अफेक्टेड एरियाज़ पे। कीमोथेरेपी के लिए हम ये केमिकल्स यूज़ करते हैं। सोडियम 24 इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स। पेशेंट्स में अगर कोई ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स हो, कोई वेन्स बंद हो या उसकी सप्लाई जो है वो स्लो हो, तो उसका पता लगाने के लिए सोडियम 24 केमिकल्स आर इंजेक्टेड इन द बॉडी विच ट्रेस द पाथ ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया। डिफेक्टिव एरिया जो है उसका पाथ जो है ट्रेस करते हैं, उसकी लोकेशन ट्रेस करते हैं। उसके लिए हम सोडियम 24 बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, उसका सॉल्ट बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। इसके अलावा कार्बन 14 इज़ यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ सर्टन ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। सर्टन कार्बन इन फोटोसिंथेसिस में कार्बन की को ट्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन 14 इज़ आल्सो यूज फॉर कार्बन डेटिंग। किसी फॉसिल्स का एज का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन 14 के ज़रिए हम कार्बन डेटिंग, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग, जिसकी वजह से किसी फॉसिल्स की एज का पता लगाया जाता है। ठीक है, अमेरिसियम 241 इज़ यूज्ड इन स्मोक डिटेक्टर। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू डिटरमिन वेयर ऑयल वेल्स शुड बी अप ड्रिल्ड। ये अमेरिसियम 241 जो है इसको एज ए स्मोक डिटेक्टर यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज़ में या और जगह पे। आपको पता हो कि वो जब स्मोक होती है या फायर लगती है या फायर लगने वाली हो, स्मोक प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे ये बज़र बजाता है जिससे हमें पता चलता है कि आग लगने वाली है या आग लगी है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अमेरिसियम 241। या इसके अलावा जहाँ पे हमने आयल्स ड्रिलिंग करनी हो कि हमें स्पेसिफिक स्पॉट का पता लगाते हैं कि यहाँ पे आयल प्रेजेंट है, यहाँ पे हमें ड्रिलिंग करनी चाहिए। आयल निकालने के लिए हमें इसकी यहाँ पे ड्रिलिंग करनी चाहिए, तो इसके लिए भी हम अमेरिसियम 241 यूज़ करते हैं। इसके अलावा कैलिफोर्नियम 252 is used to measure the moisture contents of soil in road construction and building construction। जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी हो और हमें रोड कंस्ट्रक्शन करनी हो, तो वहाँ पे सॉइल की मॉइस्चर कंटेंट्स का पता लगाने के लिए हम कैलिफोर्नियम 252 यूज़ करते हैं। 252 हमें बताता है कि यहाँ पे सॉइल में इतनी मॉइस्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे रोड बना सकते हो या नहीं, या रोड अगर है तो मॉइस्चर इसे ख़राब कर सकता है या नहीं। तो मॉइस्चर कंटेंट्स का पता लगाने के लिए हम कैलिफोर्नियम 252 यूज़ करते हैं। इस तरह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू इंस्पेक्ट एयरप्लेन लगेज फॉर हिडन एक्सप्लोसिव्स। आपको पता है जहाँ पे एयरपोर्ट्स हो तो वह एयरपोर्ट्स पे या जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो, अगर आपने देखा उसके साथ एक आला लगा होता है जो आपके बॉडी पे आपके लगेज पे पहनते हैं, जिससे वो बज़र बजाते हैं। अगर एक्सप्लोसिव मटेरियल हो तो एक्सप्लोसिव मटेरियल का पता लगाने के लिए वो कैलिफोर्नियम 252 यूज़ होता है उसमें, जिसकी वजह से बज़र बजता है। बज़र से हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल है या नहीं। ये अक्सर एयरपोर्ट पे एयरप्लेन लगेज जो है और उसमें हिडन एक्सप्लोसिव्स का पता लगाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। क्लियर। जहाँ जहाँ पे अगर आप देख ले
बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में गेट पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं और उसकी या अक्सर जहाँ जहाँ पे आप देख ले तो उसके साथ एक आला होता है, उसमें ये बज़र होता है। अगर कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल हो या कोई और मेटल डिटेक्टर के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं कैलिफोर्नियम 252, जो आपको हिडन एक्सप्लोसिव मटेरियल्स का पता लगाते हैं। अगर कोई हिडन एक्सप्लोसिव हो तो उसका पता लगाते हैं। इसके अलावा द नेक्स्ट वन दैट इज़ क्रिप्टॉन 85 इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल क्लॉथ वाशर टू मेजर द डस्ट एंड पोल्यूशन लेवल। अगर आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़े डालते हैं तो उसमें आफ्टर सम टाइम जब वो धुलते हैं तो वॉशिंग मशीन बज़र बजाता है कि कपड़े धुल गए हैं। तो वो बज़र जो बजाते हैं उसमें क्रिप्टॉन 85 एक आइसोटोप है, क्रिप्टॉन 85 उसमें यूज़ होता है, जो आपको पता देते हैं कि पोल्यूशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर गया है या डस्ट उससे निकल गए हैं और आपके कपड़े जो है साफ़ हो गए हैं। तो वो बज़र बजाता है वॉशिंग मशीन में, वो बज़र बजाता है और आपको पता लगता है कि कपड़े धुल गए हैं। इस तरह आप फिगर 2.10 में डिफरेंट यूजेस ऑफ आइसोटोप्स की देख ले। यहाँ पे ये कार्बन डेटिंग के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। जो भी फॉसिल्स हो, कोई ओल्ड रिलिक्स का पता चले तो उसका पता लगाने के लिए, उसके एज का पता लगाने के लिए कितनी साल पुरानी है, उसके लिए हम कार्बन 14 यूज़ करते हैं एंड द प्रोसेस इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग, जिससे किसी फॉसिल्स के एज का पता लगाते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज़ स्मोक डिटेक्टर्स। आपको पता है स्मोक को डिटेक्ट करते हैं और उसी जब कहीं पे स्मोक हो या फायर लगी हो या लगने वाली हो तो बज़र से हमें पता चलता है। इसके लिए हम अमेरिसियम 241 यूज़ करते हैं एज ए स्मोक डिटेक्टर। इसके अलावा एग्रीकल्चर रिसर्च में कार्बन 14 यूज़ होता है या पासपोर्स 32 यूज़ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि एग प्लांट्स को कितनी पासपोर्स की ज़रूरत है या इसने कितनी फोटोसिंथेसिस कर ली है या इसको इतनी खुराक की ज़रूरत है या इसमें ये खुराक की कमी है। जितनी भी एग्रीकल्चर रिसर्चेस है तो उसमें पासपोर्स 32 और कार्बन 14 यूज़ होते हैं फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। दीज आर द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स हमने डिफरेंट आइसोटोप्स जो है उसकी यूजेस हमने पढ़ लिए। कोई पॉइंट्स क्लियर ना हो या कोई क्वेश्चंस हो जहन में तो अपने पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस कर लिया करें ताकि आपके टॉपिक जो है क्लियर हो, कोई पॉइंट आपके जहन में ना रहे। इज़ इट क्लियर?